फिगर जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं होगा। नहीं चलो लिखो, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें हम लोग। एक लाइट रॉड है और ये एक फिक्स्ड इन, इसका एक एंड फिक्स्ड है और ये रॉड वर्टिकल सर्कल में मूव कर सकता है। वर्टिकल सर्कल में ये रॉड मूव कर सकता है। लाइट रॉड है, ये लाइट रॉड है और यहाँ पर एक बॉडी है, कुछ एम मास का एक बॉडी कनेक्टेड है इस एंड पर। सर भेज दिए। अभी तो नहीं, अभी व्हाट्सएप नहीं है मेरे पास, उसको देख लेंगे तब बता देंगे नेक्स्ट क्लास में आंसर। सुनो इस क्वेश्चन को, लिखो। एक लाइट रॉड जिसका एक एंड फिक्स्ड है, वन एंड ऑफ ए लाइट रॉड is fixed and at other end a block of mass a small m is attached. Initially the rod is in its equilibrium position initially rod is in its equilibrium position। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि इस ब्लॉक में मिनिमम क्या स्पीड दें, मिनिमम किस स्पीड, इस ब्लॉक में मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना दोगे कि ये रॉड कंप्लीट सर्कल में रोटेट कर जाए। विथ व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड, स्पीकर ऑफ कर लो। विथ व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड, स्पीकर ऑफ कर लो। ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड so that the rod rotates in complete vertical circle. Rod rotates in complete vertical circle. एक लाइट रॉड था जिसका एक एंड पाइवोटेड है, यहाँ पर पाइवोटेड है। पाइवोटेड मतलब इस तरह से है कि इस एंड के अबाउट रोटेट कर सकता है ये रॉड, और इस अदर एंड पर एक ब्लॉक है एम मास का कनेक्टेड, और ये रॉड इस तरह से पाइवोटेड है कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में, वर्टिकल सर्कल ऐसे ये वर्टिकली डाउनवर्ड है इस तरह से। तो इस ब्लॉक में मिनिमम कितना हॉरिजॉन्टल स्पीड डालोगे कि ये रॉड कंप्लीट सर्कल में रोटेट कर जाए। व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड सो दैट रॉड कंप्लीट्स इन वर्टिकल सर्कल, रोटेट्स इन वर्टिकल सर्कल। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज करेंगे जहां पर सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काम नहीं चलेगा, वहां पर लॉज ऑफ मोशन भी अप्लाई करना पड़ता है। देखो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन का जो वेराइटी है वही 3-4 वेराइटी का क्वेश्चन होता है। वर्क डन फाइंड करने वाला, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक वेराइटी, तो वो सब तो प्योर क्वेश्चन हुआ, उसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना रहता है। मेन क्वेश्चन जो है
कुछ क्वेश्चन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से बन जाता है। जहां फ्रिक्शन फोर्स होगा वहां तो निश्चित रूप से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही लगाना, और जहां फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो वहां एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन जो प्योर एनर्जी कंजर्वेशन से बन जाएगा, प्योर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स लगाने से बन जाएगा, और कुछ क्वेश्चन जहां पर वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड न्यूटन सेकेंड लॉ भी अप्लाई करना होगा। जैसे ये अभी कुछ क्वेश्चन आज करेंगे जहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉज ऑफ मोशन भी अप्लाई करना होगा। तो खास करके वर्टिकल सर्कल में मोशन वोशन की बात होगा, धागा से कनेक्टेड होगा बॉडी, तो वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ये दोनों चीज अप्लाई करेंगे। तो ये रॉड है, रॉड को कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवाने के लिए कम से कम क्या स्पीड दो। तो एक बात बताओ, ये रॉड कंप्लीट सर्कल में रोटेट कब करेगा? जब कम से कम इतना स्पीड दो कि ये रॉड एटलीस्ट ये ऐसे इस स्टेट में आ जाए। एटलीस्ट इस स्टेट दिख रहा है ना ऊपर, फिगर दिखाई दे रहा है ऊपर का? नो सर। हेलो, अब हाँ सर, दिखाई दे रहा है। हाँ सुनो, तो आप मान लो इतना स्पीड तो कम से कम दो कि किसी तरह ये रॉड रोटेट करके इस पोजीशन पर आ जाए। अब इतना दे दिया कि इस पोजीशन पर ही नहीं पहुंचे, ये पीछे से रिटर्न हो जाए, तब तो फिर वर्टिकल सर्कल में मोशन नहीं हुआ, कंप्लीट सर्कल में मोशन नहीं हुआ। कम से कम इतना देना पड़ेगा इसमें स्पीड जिससे कि ठीक वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन बी पर पहुंच जाए, आपका बॉडी बी पर पहुंच जाए, या वहां आते आते उसका वेलोसिटी 0 हो जाए, या वहां आते आते कुछ वेलोसिटी रहे। मान लीजिए इतना स्पीड दिया गया यहाँ पर कि ये पोजीशन बी पर पहुंचा, और जब बी पर पहुंचा तो उसमें एक स्पीड है v। let block is projected with a speed v naught, then v naught is such that ये v naught का वैल्यू इतना होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट कि हमारा ये बॉडी पोजीशन बी पर पहुंचे, उससे पहले ही नहीं रुक जाए, वो बी से पहले रुक जाएगा, उसका वेलोसिटी यदि 0 हो जाएगा तो फिर वो रॉड मान लीजिए यहीं पर तक रहा, यहीं पर आने के बाद वेलोसिटी 0 हो गया तो फिर तो वो नीचे ही गिर जाएगा, उधर नहीं गया, कंप्लीट सर्कल में मोशन नहीं हुआ। तो कम से कम इसका स्पीड इतना रखना होगा कि ये एटलीस्ट पोजीशन बी पर पहुंचे। तो v naught is such that block must arrive at b पर वो एटलीस्ट पहुंचे। बी पर जाते जाते या तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाए बी पर, या बी पर आते आते कुछ वेलोसिटी रहे। बी से पहले वेलोसिटी 0 नहीं हो, बी पर वेलोसिटी 0 का रख सकते हो आप। जब ये बी पर पहुंचा रुक गया, और रुक गया जब ये रॉड इस पोजीशन पर आके, तब तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, इधरों गिरने का प्रोबेबिलिटी है, इधरों गिरने का प्रोबेबिलिटी है। तो लोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में कंसीडर करेगा ना, जब दोनों प्रोबेबिलिटी है इधर नहीं क्यों गिरा दे इसको, यानी कंप्लीट सर्कल में मोशन मान लेंगे। बी पर पहुंचाना होगा उसको, एंड वेलोसिटी एट बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी v ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और यदि भी मान लो लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब बी पर पहुंचा ही नहीं वो। यदि ऐसा होता है बी पर आने में वेलोसिटी लेस देन 0, मतलब बी पर नहीं पहुंचा, ये कंडीशंस को करवाना होगा। तो अब यहां से यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके ये भी नॉट निकाल सकते हैं आप। कैसे, देखिए, तो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। सर 2 मिनट रुक जाइए ना। ठीक है, जल्दी जल्दी कर। हो गया सर। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्वेशन में ए पर जब था तब क्या एनर्जी था, तो इसके लिए तो एगो रिफरेंस लेवल पहले मानना होगा। आप इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को रिफरेंस लेवल मान लो, कोई जरूरी नहीं है, यहां भी रिफरेंस लेवल मान सकते हैं, यहां भी रिफरेंस लेवल मान सकते हो। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को रिफरेंस लेवल मान लो, तो यूए प्लस के ए बराबर यूबी प्लस के बी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ए पर जब है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl, रॉड का लेंथ गिवन होगा आपको, रॉड का लेंथ गिवन रहेगा, तो यहां पर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl। ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv नॉट स्क्वायर। जब बी पर पहुंचेगा तो रिफरेंस लेवल से एल हाइट ऊपर गया, तो रिफरेंस लेवल से एल हाइट ऊपर गया तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgl एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। एल यहां पर रॉड का लेंथ है, एल लेंथ ऑफ रॉड। अब इसमें से हाफ, ये भी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, पहले भी स्क्वायर का निकालो, इसका यहां पर का स्पीड जो है उसका स्क्वायर का वैल्यू निकालो पहले। तो ये भी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये आएगा भी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl आएगा। अब वो कंडीशंस को डालेंगे, कौन कंडीशन, वो भी स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन 0 करोगे भी स्क्वायर को। एक तो पहली बात, कोई चीज का स्क्वायर यदि स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए उसको। और यदि वो निगेटिव है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि आपका बॉडी यहां पहुंचा ही नहीं। तो यहां पर यदि पहुंचना है बॉडी को, तभी वो वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा। इसलिए यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर द बॉडी मूव्स इन कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, for the body moves in complete vertical circle, v square must be greater than equal to 0. अब v square greater than equal to 0 means v naught square minus 2gl greater than equal to 0, that is v naught square greater than equal to 2gl, यानी v naught is greater than equal to root 2gl। इसीलिए v naught का मिनिमम वैल्यू, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू आया है ना, यानी v naught का वैल्यू कम से कम इतना होना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए जाए तब कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा, या कम से कम इतना होना चाहिए। अब इससे कम होगा तो फिर कंप्लीट सर्कल में मूव नहीं करेगा। तो मेरा कहना यह है कि खाली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस
अप्लाई करना होगा क्वेश्चन में, वो सिचुएशन देख के करना होता है। ओनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही रिजल्ट दे देगा आपको, ऐसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी इंपोज करना होता है क्वेश्चन पर। तो इसलिए V नॉट का जो मिनिमम वैल्यू हुआ वो √2GL। अब इसी क्वेश्चन में देखो हम क्या चेंजिंग कर रहे हैं। तो एक रॉड था, लाइट रॉड था, उसका एक एंड फिक्स था, दूसरे एंड पर एक बॉडी कनेक्टेड था। इसमें कम से कम कितना स्पीड दोगे कि ये कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा, तो वो आया √2GL। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात कर दे। मान लो ऐसा ये एक एससी वर्मा में एक न्यूमेरिकल, ये भी एक लाइट रॉड है, लेकिन इसमें एक हुक है और इससे एक बॉडी कनेक्टेड है। फिर जस्ट इस हुक के सामने एक रिंग है, फिक्स्ड रिंग है, ये फिक्स्ड रिंग है। तो बोल रहा है कि इस रॉड को इस रिंग से कितना हाइट ऊपर से ड्रॉप किया जाए, कितना हाइट ऊपर से ड्रॉप किया जाए इस रॉड को, कि जब ये आएगा ये हुक इस रिंग में फंस जाएगा। ये हुक जब रिंग में फंसेगा तो उसके बाद इस रॉड का मोशन सर्कुलर हो जाएगा ना। क्या नहीं होता है कि एक रॉड गिर रहा था, हुक में फंसने के बाद वो सर्कुलर मोशन वहां से करना। मान लीजिए ये रॉड फिर यहाँ आएगा, ये हुक इसमें फंस गया। अब जब ये हुक इसमें फंस गया तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन नहीं होके क्या होने लगेगा, सर्कुलर मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना। नहीं? यस सर। हाँ सर एक बार फिर से समझा दीजिए। एक हॉरिजेंटल रॉड है, मासलेस रॉड। इस रॉड में एक हुक है लगा हुआ, हुक ऐसा टेढ़ापन है इसमें, इस तरह का इस रॉड में। इस रॉड की इस एंड पर एक बॉडी है M मास का। अब और इससे नीचे, इस रॉड से नीचे एगो रिंग है, फिक्स्ड रिंग। अब जब इस रॉड को ड्रॉप करोगे तो ये रॉड वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, यहां तक वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। उसके बाद ये हुक इसमें फंस जाएगा, इस रिंग में फंस जाएगा। तो उसके बाद फिर इस रॉड का मोशन कैसा होगा, ये रॉड अब वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आके ये ऐसे रोटेट कर जाएगा ना। नहीं सिस्टम समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। अब ये तो हुक फंस गया ना इस रिंग में, तो अब आपका रॉड वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं ना गिरेगा। अब क्या करेगा ये बॉडी, सर्कुलर मोशन में आएगा ना। सर्कुलर मोशन करेगा। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना इस रिंग के कितना हाइट ऊपर से इसको ड्रॉप करें। अच्छा, रेस्ट से ड्रॉप करने की बात किया है, कितना हाइट ऊपर से ड्रॉप करें कि ये रॉड कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए। विथ व्हाट हाइट रॉड शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम रिंग सो दैट रॉड मूव्स इन कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। देख लेना, एससी वर्मा में है ये क्वेश्चन, उसको उतार लेना, क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। कोई नंबर होगा देख लेना, फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करें ना हम, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यस सर। एक बात बताओ, हमको कितना हाइट ऊपर से ड्रॉप करें कि कि यहाँ पर इसमें फंसने के बाद ये कंप्लीट सर्कल में मूव करे। हमको यहां से कंडीशन पता है, यहां से कंडीशन जानते हो कि एटलीस्ट जब रॉड रोटेट करके यहां आएगा तो यहां पर स्पीड उसका √2GL होना चाहिए।
यहां के बाद जानते हैं हम लोग इस जगह इस ब्लॉक में इतना स्पीड होगा तब ये कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा। क्या अभी अभी वही बनाया था ना? यस सर। सर ये रूट 2GL हर जगह फॉलो करेंगे जहाँ पे सर्कुलर मोशन का अगर बात आएगा तो? रॉड रहेगा तब जब पर ये सर रॉड, हाँ सुनो पहले उस क्वेश्चन को बोलने दो। ये रॉड होना चाहिए, धागा नहीं होना चाहिए, और वो वर्टिकल में हो। तो वर्टिकल में हो तब रूट 2GL नहीं डालोगे, कम से कम रूट 2GL या रूट 2GL से ज्यादा भी डाल सकते हो, एटलीस्ट इतना डालोगे तब ये कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा। अब इस रॉड को इधर कहीं से गिराए हो या कहीं से भी लाए हो, यहां आते आते इतना मिनिमम होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। मान लो इस रॉड को इधरे से कहीं गिराए थे, अब यहां जो कुछ भी वेलोसिटी रखे हो आप या नहीं रखे हो, लेकिन यहां आते आते एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। ये अभी सॉल्व किया था तो याद करो, या यहीं से प्रोजेक्ट करो या कहीं इधर से रोटेट करके आया हो, यहां तक वो इधर था और इधर से रोटेट करके यहां पर आया, या यहीं से प्रोजेक्ट करो, कम से कम इतना रखना होगा यहाँ पर बॉडी का स्पीड, तब जाके कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा। और ये रॉड होना चाहिए, धागा नहीं। ठीक है सर हाँ, रूट 4GL होता है ना, क्वाड्रेंट के लिए रूट 2GL होता है ना? नहीं तो हम सॉल्व किए हैं, क्या आया है? तू याद रखी, तुम याद रखी हुई है, हम अभी डिराइव किए हैं। किसको सही मानोगे? अभी जो डिराइवेशन दिखाए हैं उसमें कोई गलती है? नो सर। अब देख लेना ना, SC वर्मा का भी क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी उसी का है, आंसर देख लेना। ठीक है रूट 2GL होगा, वो 4GL आएगा, ठीक। दूसरा चीज में आएगा, आगे कर रहे हैं हम, ठीक है सर। वो आगे कर रहे हैं उसमें आएगा वो चीज। तो आपका ये रॉड होना चाहिए और हॉरिजेंटली इतना स्पीड होना चाहिए, चाहे इधर से कहीं ड्रॉप किए या यहीं से क्यों नहीं प्रोजेक्ट किए। तो यहां पर वही केस है कि तो यहां पर आते आते इतना स्पीड होना चाहिए। अब 3 को पोजीशन दिखाते हैं आप, A, B और C। हमको C पर पता है कि इतना वेलोसिटी होना चाहिए, तो C और B के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन करवा लोगे तो यहां का वेलोसिटी निकल जाएगा। अब फिर A और B के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन करवाओगे तो ये H निकल जाएगा, यानी आप उल्टा एनर्जी कंजर्वेशन करवाते हो, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी पता है आपको कि यहां पर इतना होना चाहिए, तब ये वो कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा। जब यहां पता चल गया तो जब ये गिर रहा था तो यहां पर आते आते उसमें कितना स्पीड हो ये पहले निकाल लो। बी पर आपके इस बॉडी में क्या स्पीड आया, बी पर ये स्पीड निकल जाएगा बी और सी के बीच का एनर्जी कंजर्वेशन से। और जब बी पर का स्पीड आ जाएगा तो फिर ए और बी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो वो एच निकल जाएगा। देखो कैसे, तो we already know that velocity of body at C must be √2GL to rotate in complete vertical circle. Apply conservation of energy from B to C, और let velocity at B is V. B पर वेलोसिटी मान लिया V, अब B और C के बीच एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं।
तो बी पर और सी पर रिफरेंस लेवल इसी को मान लेना, रिंग को, इसको रिफरेंस लेवल मान लेना। तो जब बी पर था, ऐसे लिख दो ना पहले, यूबी प्लस के बी, यूबी प्लस के बी बराबर यूसी प्लस के सी। तो बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि ये रिफरेंस लेवल के सामने है। रिफरेंस लेवल से इस बॉडी का हाइट जीरो है, उसी के सामने है, रेफरेंस लेवल के सामने, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब वेलोसिटी माने हुए हो, यहां पर वेलोसिटी भी माने हुए हो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। जब सी पर चले जाओगे, सी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl, और सी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और वहां का वेलोसिटी है 2gl, यानी m 2gl रूट 2gl, तो v नॉट स्क्वायर किया तो हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ रहा है। हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है कितना? जीरो आ रहा है सर। हाँ जी, उधर गलती किए हम लोग। ये 4gl, वहां पर पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, तो हाँ v सर, स्क्वायर, वही बोल रहे थे हम। v स्क्वायर का वैल्यू v नॉट स्क्वायर माइनस 4gl आया होगा, देखो। हाँ हाँ सर, वही आएगा। ये न बोलना था, सॉल्यूशन में बोलना था ना सर इतना आएगा, कि बोल रहे इतना होता है। पिछला क्वेश्चन में सर गलती होता किया था नहीं, ये। हम वही बोल रहे थे कि लेंथ 12 लेंगे। हम अभी क्या गलती, पिछला क्वेश्चन में यहाँ 2gl लिख दिए थे, ये 4gl होगा ना? नहीं, अरे एनर्जी कंजर्वेशन किए थे ना पिछला क्वेश्चन में, देखो हाफ mv स्क्वायर। सर देख लिए सर, मिल गया। मिल गया ना? यस सर। और कोई? v स्क्वायर का वैल्यू देख लो सॉल्व करके, v नॉट स्क्वायर माइनस 4gl, 2gl नहीं, ये थोड़ा गलती। अब फिर v स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो v नॉट स्क्वायर माइनस 4gl ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो v नॉट का वैल्यू आएगा 2√gl, 2gl 4gl नहीं, 2√gl होगा ये। हाँ तो सर √4gl से ना होगा, 2√gl। फिर देखो गलत कंसेप्ट हाँ नहीं तो ले, समझ गया। 2√gl आया ना, इतना मिनिमम। अच्छा, इधर पीछे जो थ्योरी में लिखे थे वहां भी √2gl लिख दिए थे, उसको 2√gl लिखो। अभी जो मिटाए थे ना थ्योरी में कहीं लिखे थे कि एज वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी मस्ट बी इतना, उसको भी सुधारो। हम सुधार लिए हैं सर, सुधार के लिखे। ठीक है, यस सर। श्रेया हो गया, समझी? हाँ सर, समझ गए। देखो ना, हम गलती किए तो हम यहाँ फंसे ना, भी मेरा 0 आ रहा था उस वैल्यू से, पुराना वैल्यू से, तब ना पता चला रहे पीछे कहीं गलती है। यहाँ पर v नॉट स्क्वायर करना है, तो v नॉट स्क्वायर ये आ जाएगा कितना? 4gl हो जाएगा। तो हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना? mgl हो जाएगा। हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू mgl, रहने दो इसको सॉल्व करोगे तो mgl। अब आप A से B के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना। नाउ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कंजर्वेशन, ये रेस्ट से ड्रॉप किए हो तो ऐसे करो ना, यूए प्लस के ए बराबर यूबी प्लस के बी। तो यूए जब मेरा बॉडी यहां था तो रिफरेंस लेवल से एच हाइट ऊपर था, एच मान रहे हम लोग, यही फाइंड करना है। एच हाइट ऊपर था बॉडी रिफरेंस लेवल से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और रेस्ट से ड्रॉप कर रहे थे इस रॉड को तो काइनेटिक एनर्जी 0। जब बी पर पहुंचा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी यहाँ का हाफ mv²। हाफ mv² का वैल्यू निकला हुआ है mgl, वो पुट कर दो वहां पर। इस हाफ mv² का वैल्यू mgl आया हुआ है, ये mg काट दो, यानी h बराबर l। ये आंसर आया, यानी यहां से L हाइट ऊपर, रॉड के लेंथ के बराबर हाइट ऊपर से ड्रॉप करोगे तब ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा। अब इसी क्वेश्चन में हम रॉड की जगह धागा यूज करते हैं, तब देखो। मान लो अब ये एक स्ट्रिंग लिया एल लेंथ का, स्ट्रिंग रॉड नहीं, और इसका एक एंड को यहां फिक्स्ड कर दिया और दूसरे एंड पर एक बॉडी है m मास का। अब इस बॉडी को मिनिमम किस स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे कि ये बॉडी आपका कंप्लीट सर्कल में मूव करे? ये v0 फाइंड करना। बस खाली चेंजिंग क्या किया, रॉड की जगह धागा डाल दिए। तो रॉड के केस में तो ये v0 2√gl आया था। इन केस ऑफ रॉड, इस v0 का वैल्यू 2√gl था, लेकिन रॉड की जगह धागा आ जाने से रिजल्ट ये नहीं होगा। ये धागा क्या अपना इफेक्ट डालता है, रॉड था तो क्या प्रॉब्लम नहीं था, और धागा आ जाने से क्या एक प्रॉब्लम आ जाता है कंप्लीट सर्कल में रोटेट करने में। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है, अभी भी स्पीड तो इतना देना पड़ेगा कि कम से कम यहां आवे, वो सिचुएशन तो अभी यहां भी कंसीडर करेंगे कि कम से कम आपके बॉडी का स्पीड इतना हो कि एटलीस्ट रोटेट करके टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचे बॉडी। ये बात तो वहां भी कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, ये आगे गिरेगा तो गिरेगा, एक डर ये भी है कि ये सेंटर की तरफ गिर जाए। सेंटर की तरफ गिरने का एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ, जो डर रॉड के केस में नहीं था। रॉड ने ना इस बॉडी को सेंटर की तरफ गिरने देता, लेकिन धागा है तो ये सेंटर की तरफ गिर सकता है आपका बॉडी। इस बात का भी ख्याल रखना होगा। तो धागा के आ जाने से क्वेश्चन लिखोगे, लिखो क्वेश्चन। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज फिक्स्ड and other end contain a block of mass m initially the string is vertical with what minimum speed? With what minimum speed? Minimum horizontal speed. With what minimum horizontal speed
should body will projected so that it completes in vertical circle. बस खाली रॉड की जगह धागा ले आया, इससे सिचुएशन चेंज कर जाता है। तो क्या चेंजिंग होगा रॉड वाले केस में और धागा वाले केस में? धागा वाला केस में जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर बॉडी पहुंचेगा तो वहां पर कुछ तो स्पीड होना ही चाहिए, यहां आते आते कुछ स्पीड होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा वहां स्पीड, रॉड केस में जीरो चल सकता था वहां पर आते आते स्पीड, या जीरो से ग्रेटर, लेकिन यहां पर जीरो तो एकदम नहीं होना है वहां पर आते आते। जीरो होने से क्या होगा? मोशन सर्कुलर नहीं होगा। सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर हो। तो जब va जीरो कर दोगे वहां पर, तो फिर ये mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? तो एक ये बात कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर तो यहां भी पहुंचना है, वहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं हो। दूसरी बात कि मोशन सर्कुलर बना हुआ रहे, ऐसा नहीं कि ये नीचे गिर जाए। रॉड के केस में ये डर नहीं था नीचे गिरने का बॉडी का, लेकिन यहां पर ये डर है। इस डर से बचने के लिए हमारा बॉडी नीचे नहीं गिरे, मोशन सर्कुलर बना हुआ रहे, इसके लिए एगो एक्स्ट्रा कंडीशंस डालेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r, ये कंडीशन सर्कुलर मोशन के लिए ही है। तो पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन करवा के वो भी की बात कर लो आप। पहले एनर्जी कंजर्वेशन यहां भी अप्लाई करेंगे। लेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट at b is v, applying conservation of energy between a and b। ए से बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे तो रिफरेंस लेवल यहीं पर मान लेना, ओ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के पास। तो यूए प्लस के ए बराबर यूबी प्लस के बी। ए पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। जब बी पर जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgl एंड काइनेटिक हाफ mv²। वहां पर कुछ स्पीड मान लिया बी पर कुछ स्पीड मानते हुए एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया। और आपको एक बात बता दें, यहां से भी v² का वैल्यू निकालो। जो रॉड के केस में v² निकाला था, ये काम यहां से भी करो। यहां से v² निकालोगे तो ये भी आएगा कितना? v0² - 4gl आएगा, ये आएगा। यहां तक पहले उतारिए। अब रॉड वाला केस में क्या हुआ था? ये इक्वेशन आया था और यहीं पर v² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके अब v0 निकाल लिया था रॉड वाले केस में। एनर्जी कंजर्वेशन से ये इक्वेशन लाए थे और यहीं पर एगो कंडीशन लगा दिए थे कि v² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर इतना से काम नहीं चलेगा,
यहां पर मोशन को सर्कुलर बनाना है बी पर, पोजीशन बी पर बॉडी नीचे फॉल नहीं करे, मोशन सर्कुलर बना हुआ रहे, ये कंडीशंस भी लगाना होगा। ऑल्सो एट बी path of body must be circular, path of body must be circular, that is body does not fall towards center, body does not fall towards center। ये बात थोड़ा एक्स्ट्रा यहां कंसीडर करना पड़ता है। इसके लिए क्या करोगे, बॉडी सर सेंटर की तरफ फॉल नहीं करे, पाथ सर्कुलर रहे, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास इनटू mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर, ये कंडीशन लगाना होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, आर की जगह एल, यही वो कंडीशन है जिससे मोशन सर्कुलर बना हुआ रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन, सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ अभी दूगो फोर्स लग रहा है। कौन कौन दोगो फोर्स, एक इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स और एक धागा का टेंशन फोर्स। ध्यान देना, सेंटर की तरफ दो फोर्स लग रहा है, एक धागा का टेंशन फोर्स और बॉडी का ग्रेविटी, यही दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाय आर। ये T एंड mg मिलके वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी में लाएगा जिससे बॉडी सर्कुलर मोशन में रहेगा। Here the resultant of tension and gravitational provide necessary centripetal force, यानी T प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाई एल। अभी अभी v स्क्वायर का वैल्यू निकाला था वो डाल देना, तो v स्क्वायर का वैल्यू निकला था कितना, v नॉट स्क्वायर माइनस 4gl निकला था v स्क्वायर का वैल्यू, वो डाल दिया, तो यहां से t का वैल्यू निकलेगा। समझा इस बात को, क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्यों ये एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाया। क्या बोलो, तो सिचुएशन हम लोग क्या क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि नया नया बात की ऐसा ऐसा था तो ये भी करना पड़ा, इस चीज को लोग भूल जाता है। धागा है, रॉड था वहां, तो यहां से टी का वैल्यू निकलेगा, टी का वैल्यू यहां से आएगा, ये mg उधर जाएगा, ये mg भी उधर जाएगा, तो ये सब सॉल्व करने के बाद ना आपको आ जाएगा कितना, ये माइनस mg के रूप में जाएगा, तो ये हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर बाई एल माइनस 5gl, 5mg आ जाएगा, क्योंकि ये भी mg जाएगा उधर, इधर 4mg है, ll तो कटिए जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा, ये आया हमको। अब एक तो देखो, अब दूसरा बात देखो, तो हमने ये कंडीशंस लाया कहां से, मोशन सर्कुलर बना हुआ रहे, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाय आर वाला कंडीशन लगाया। अब एक और कंडीशन बचा हुआ है कि धागा मेरा लूज नहीं कर जाए, धागा स्लैक नहीं हो, सर्कुलर मोशन होने के लिए ये भी जरूरी, धागा में टेंशन एग्जिस्ट करे, धागा का लूज हो जाना यानी बॉडी नीचे आ जाएगा, ये भी कंडीशंस लगाओगे। ये कंडीशंस लगाने, ऑल्सो a string cannot become slack, also there must exist some tension in a string,
There must exist some tension. या ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए a string cannot lose. इसके लिए t को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवाना होगा टेंशन फोर्स को। टेंशन फोर्स का लेस देन 0 हो जाना यानी धागा स्लैग कर गया, लूज हो गया, धागा में टेंशन, धागा सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये मीनिंग हुआ टी का लेस देन 0 हो जाना टेंशन का। और टेंशन का ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी लूज नहीं हुआ है वो। तो ये भी एक कंडीशंस लगाना पड़ता है। ये कंडीशंस यहां लगाओगे तो ये एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल माइनस 5mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से भी नॉट स्क्वायर का वैल्यू आएगा, भी नॉट स्क्वायर यहां से मिल गया आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl। इसलिए भी नॉट का मिनिमम वैल्यू इस केस में √5gl। तो देखो धागा आ जाने से मिनिमम स्पीड इतना देना पड़ेगा, और रॉड था तो मिनिमम स्पीड 2√gl देना पड़ा था। तो अब तो फ्यूचर के लिए आप ये रिजल्ट याद रखो, लेकिन सिचुएशन ध्यान पर रखना है। कैसे डिराइव किया हम लोग ये बात, वो चीज नहीं भी भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिचुएशन याद रखना होगा कि धागा केस में ये, रॉड केस में वो, क्यों, वो भी थोड़ा याद रखना, क्यों ऐसा चेंजिंग हुआ। चलो अब इसमें एक इस मॉडल में मिटा दें। पूरा मिटा दीजिए सर। लिखो, one end of a string is fixed and at other end a block of mass m is attached initially a string is vertical the block is projected with a speed v naught horizontally. Find first में velocity of object as a function of theta, सेकेंड में टेंशन इन ए स्ट्रिंग, as a function of theta, if v not equal to
√2gl then find A में velocity of object, when टेंशन becomes 0। ये छोड़ दो, टेंशन becomes 0। ऐसा है कि ये धागा का इस इंड पर बडी है और इसको फिक्स किए हो, इसका लेंथ गिवन है और इसमें एक स्पीड दिया v0। अब जैसे जैसे ये बडी इस सर्कुलर पाथ पर चलेगा, बडी का वेलोसिटी भी चेंज करेगा और धागा का टेंशन फोर्स भी चेंज करेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ये थीटा, ये वर्टिकल से एंगल, तो बॉडी का वेलोसिटी क्या है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा और धागा का टेंशन फोर्स क्या है, ये फंक्शन फाइंड करने पहले बोला है। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, धागा का टेंशन फोर्स में भी चेंजिंग होगा और बॉडी का वेलोसिटी में भी चेंजिंग होगा। वो फंक्शन की बात कर रहा है। तो मान लो जब कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब धागा हमारा वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, उस समय बॉडी का स्पीड भी और टेंशन इन स्ट्रिंग इज टी। लेट व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विथ वर्टिकल, string makes angle theta with vertical, then velocity of object is v and tension in a string is t. तो वी हैव टू फाइंड क्या, वी हैव टू फाइंड टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। दोनों चीज चेंज करेगा, बॉडी का वेलोसिटी भी, धागा का टेंशन भी चेंज करेगा। तो इसके लिए ये पोजीशन ए मानो, ये पोजीशन बी। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा के लिए सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन करवा दो आप ए टू बी, तो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। और टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दो, यानी सर्कुलर मोशन वाला कंडीशन अप्लाई कर लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r। तो वहां से टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। Apply energy conservation from A to B. From A to B. एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे फ्रॉम ए टू बी, तो इसी को रिफरेंस लेवल मान लो। तो इनिशियली आपका बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mgl और काइनेटिक एनर्जी ½ mv0²
यहाँ पर, और जब यहाँ पर आ जाएगा इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी कितना, इसके लिए ये हाइट पता करना पड़ेगा, ये हाइट, क्योंकि आपका ये बॉडी रिफरेंस लेवल से अब इतना हाइट पर आया, इतना हाइट पर ना। L minus L cos theta. हाँ, L माइनस L cos थीटा। ये O से B का लेंथ L है ना, O से B का लेंथ L है, और इसमें आप कल L cos थीटा ना डायरेक्ट होगा ये लेंथ। हाँ सर, हाँ सर। L cos थीटा होगा ये हाइट। तो उस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी हो जाएगा माइनस mg L cos थीटा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। देखो रिफरेंस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिफरेंस लेवल से कितना हाइट नीचे है बॉडी, वो हाइट निकाला। ये धागा है तो धागा का लेंथ L, ये एंगल थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज किया, कॉस तो बेस का वैल्यू निकला। समझा सबको इसको? हाँ सर। इसको सॉल्व कर दो तो v² निकलने जा रहा है, यहाँ से v² आपको निकलने जा रहा है v0² माइनस ये तो इधर आ जाएगा, तो प्लस ले लो, प्लस mgL इंटू 2mgL ना, 2mgL इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, देखो तो टू से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, ये प्लस में हो जाएगा और माइनस में। ठीक है, ये हुआ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। यहां से भी फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन बोल सकता है कि बताओ बॉडी का वेलोसिटी व्हेन ए स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, जब ये धागा हॉरिजॉन्टली आ जाएगा उस समय बॉडी का क्या वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टली आ जाना मतलब थीटा का वैल्यू 90 हो जाना, या डायरेक्ट बोले कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर बॉडी का क्या वेलोसिटी है, या इसी को लैंग्वेज में बोले कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ए स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। तो वो सब तो न्यूमेरिकल में मेंशन रहेगा कि कहाँ का वेलोसिटी निकालना है, किस एंगल पर का। एक तो एग्जांपल हम यहाँ पर करिए दे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट when a string becomes horizontal, that is theta बराबर 90 डिग्री। तो थीटा को 90 डाल देना तो v² बराबर आ जाएगा v0² cos 0 हो जाएगा ये माइनस 2mgL। किस हॉरिजॉन्टल स्पीड से प्रोजेक्ट किया था आप, वो हॉरिजॉन्टल स्पीड का वैल्यू डाल दोगे यहां पर। मान लो कि आप √3gL से प्रोजेक्ट किया था सपोज करो, या जो भी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन डाल देना। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस करने वाली बात है। हम आपसे पूछे हैं कि ये धागा हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा तब क्या स्पीड होगा, तो उसके लिए v0 तो गिवन होगा ना,
भी नॉट गिवन होगा। यदि भी नॉट, अब देखो यहां पर क्या क्या सिचुएशन पैदा होता है आपका। यदि भी नॉट मान लो √3 लिया, तब तो ये भी का वैल्यू v² का वैल्यू GL आएगा, क्योंकि ये √3GL² इसमें से 2GL घटाओगे GL आएगा, तो v बराबर आ जाएगा √GL। ठीक है, लेकिन यदि हम v नॉट की जगह इफ v नॉट बराबर हम ले लें √GL, तब ये v बराबर v² बराबर कितना, GL -2। यहाँ m नहीं होगा, m कट जाएगा, m हटा दो, यहाँ m नहीं होगा, m कैंसिल। इससे पीछे वाले में भी थोड़ा आप लोग कहीं मिस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कुछ नहीं बोल रहे उधर से। v² का फॉर्मूला निकाले, क्या निकला था, +2mgl इंटू cos थीटा। ये गलत है ना जी, m कहीं कैंसिल ना होगा, देख लो ना। हाँ सर। नहीं तो ये चीज बाद में पता चलता है, बताओ। सर ध्यान नहीं दिए थे। यूनिट एंड डायमेंशनों तो चेक करते जाओ, इधर निकाल रहे हो वेलोसिटी, यहाँ mgl आ रहा है, फोर्स आ रहा है, इस सब से भी पता चल जाता है कहीं गलती है। चलो GL होगा, m नहीं होगा, m कहीं कैंसिल होगा। हाँ, यहाँ पर जो बात कर रहे थे हम, यदि v नॉट ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन √GL होता, तो ये चीज आप डालिएगा इस फॉर्मूला में, v नॉट स्क्वायर की जगह GL, तो ये तो माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, ये v² का वैल्यू माइनस में आ गया, जबकि किसी चीज का स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव में नहीं आना चाहिए था। इट मींस दैट कि आपका स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली तक पहुंचा ही नहीं, उससे पीछे से रिटर्न हो गया, यानी आपका धागा यहां तक इस स्टेट तक गया ही नहीं, उससे पीछे ही कहीं उसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा और रिटर्न हो गया होगा। समझे? यस सर। तो क्वेश्चन में हम दे रहे हैं v नॉट √GL, आप बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में आएगा धागा तो क्या स्पीड होगा। यहाँ तो पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर यदि पहुंचाते हैं तो v² का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। It means that at this speed of projection, a string cannot, theta cannot be 90 degree. That is velocity of object becomes 0 बिफोर थीटा बराबर 90 डिग्री। इससे पहले ही वेलोसिटी 0 हो गया है और वो रिटर्न हो गया, वहां तक नहीं पहुंचा। ये सब जो रिजल्ट आता है, सब रिजल्ट मैथमेटिक्स के पास कोई मुंह नहीं है जो बोलेगा आपको, वो कुछ कहना चाहता है वो बात पकड़ो। मैथमेटिक्स वो रिजल्ट क्या कहना चाहता है, उसके पास थोड़ी मुंह है, माउथ है, ओठ है, जीभ है जो कुछ बोलेगा। चलिए देखिए, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा भी तो फाइंड करना है। धागा का टेंशन फोर्स भी थीटा का फंक्शन में होगा, तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करना, आप न्यूटन सेकेंड लॉ यहां अप्लाई कर दो। एक फोर्स mg लग रहा है इस जगह, और ये टेंशन फोर्स, इसको थोड़ा वर्टिकली इधर जाने दो, ये एंगल है थीटा,
तो ये भी एंगल थीटा, mg का एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा। अब आप इस बॉडी पर पाथ सर्कुलर होना चाहिए ना, पाथ को सर्कुलर मेंटेन करने के लिए ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/L, और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, यहां पर बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगाओगे, T माइनस mg cos थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवार्ड्स सेंटर, तो आपके बॉडी पर नेट फोर्स टुवार्ड्स सेंटर कितना लग रहा है, T में से mg cos थीटा घटा दो। सेंटर की तरफ होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कितना होगा, T माइनस mg cos थीटा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स सेंटर, यानी नेट फोर्स ऑन बॉडी टुवार्ड्स सेंटर बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है T, और सेंटर से दूर लग रहा है mg cos थीटा। अरे mg का एगो कंपोनेंट टेंजेंशियली भी होगा, तो उस कंपोनेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, इस कंपोनेंट से हमको मतलब नहीं है, हमको सेंटर की तरफ वाला कंपोनेंट से मतलब है। तो T माइनस mg cos थीटा, ये हुआ नेट फोर्स टुवार्ड्स सेंटर। ये mv²/L। अब v² का वैल्यू पीछे एनर्जी कंजर्वेशन से निकाले हुए हैं, वो निकला था कितना, v0² - 4gl निकला था। तो यहां से t का एक्सप्रेशन आने जा रहा है आपका, इसको भी उधर कर दो, तो ये t बराबर आ रहा है mv0²/L माइनस, ये उधर जाएगा, वहां से 4 है, यानी ये mg प्लस कर दो, ये mg इंटू 4 वो 4 mg माइनस 4 mg, इधर से जा रहा है कितना, mg cos थीटा प्लस में, ऐसे हो जाएगा ये cos थीटा माइनस 4। ये निकला टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। एक क्वेश्चंस भी दिए हैं लास्ट में, जब v0 का वैल्यू कितना, तब रिजल्ट याद नहीं रहेगा। कितना याद रखोगे, नहीं डिराइवेशन का तरीका याद रखिए कि भाई मोशन सर्कुलर हो, इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r होता है। ये कंसेप्ट याद रखिए, फॉर्मूला खुद डिराइव कर लोगे। कितना फॉर्मूला याद करोगे, कोई स्पेशल फॉर्मूला जो वही के लिए खाली होता है। अब ये फॉर्मूला तो खाली इसी पार्टिकुलर केस के लिए वैलिड है, तो हर पार्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूला नहीं जरूरी है। फॉर्मूला उसका याद रखो जो बहुत जगह यूज होता हो। ये फॉर्मूला ये तो ओनली पार्टिकुलरली दिस प्रॉब्लम के लिए ना, ये सबको याद नहीं रखो, इस सब के लिए कंसेप्ट याद रखो कि न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना। अभी हम v0 का वैल्यू कितना दिए थे,
√2GL। और टेंशन फोर्स बोला था 0, तो इस फॉर्मूला में T की जगह 0 डाल दो, अब V0 की जगह √2GL/L, इधर था प्लस mg इंटू cos थीटा -4, तो ये हो जाएगा कितना, LL कैंसिल, ये 2mg प्लस mg cos थीटा -4mg, यानी ये हो जाएगा ये -2mg, दैट इज 2mg इक्वल टू mg cos थीटा, यानी cos थीटा का वैल्यू 2, यानी यहां से निकला cos थीटा का वैल्यू 2, मतलब टेंशन कहां पर 0 होगा, कहां पर, जहां पर थीटा का वैल्यू ऐसा हो कि cos थीटा का वैल्यू 2 हो जाए, उस जगह टेंशन 0 होगा। उस जगह टेंशन 0 होगा, cos थीटा का वैल्यू 2 संभव है क्या? नो सर। -1 और 1 के बीच लाई करे, cos थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई करना चाहिए, ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है cos थीटा का, इट इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। यानी इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे तो टेंशन कभी 0 नहीं होगा, ये मीनिंग हुआ, दैट इज टेंशन कैन नॉट बी 0 एनीवेयर। कैन नेवर बी। सॉल्यूशन ठीक किया ना, ये 2mg आया था, उधर -4mg, तो cos थीटा का वैल्यू 2, हाँ ठीक है। करेंगे, बस हो गया है, एक क्लास और हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन में रहेंगे, नेक्स्ट क्लास वर्क एनर्जी पावर में।